दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसको जीने वाला शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी आज भी हमारे बीच मौजूद है। दरअसल डॉक्टर सिन्हा दिल्ली शहर के एक बहुत नामचीन डॉक्टर थे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस से कुछ टाइम पहले उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चले गए। डॉक्टर सिन्हा की छुट्टियां खत्म होने में बस 2 दिन ही बचे थे कि तभी आधी रात को किसी ने उनके घर का दरवाजा पीटा। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत जरूरी काम है तुहार से, वरना हमारा भाई मर जाएगा। डॉक्टर साहब। फुलौरी डॉक्टर सिन्हा के घर के दरवाजे को पीटते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि फुलौरी की आवाज कोई भी सुन नहीं पा रहा था कि अचानक ही उसे एहसास हुआ कि पेड़ के पीछे कोई शख्स खड़ा है जो उसे ही देखे जा रहा था। पर फुलौरी ने इसको नजरअंदाज कर दोबारा दरवाजा खटखटाया, पर वो इस बार भी नहीं खुला। तो फुलौरी ने एक पत्थर उठा, दरवाजे का शीशा तोड़ दिया और फिर खुद ही अपना हाथ घुसा अंदर से दरवाजा खोल फुलौरी घर के अंदर चली गई। वो डॉक्टर सिन्हा को आवाज लगाते हुए घर का हर कमरा खोल कर देख रही थी, पर उसे डॉक्टर सिन्हा कहीं नहीं दिखे। लेकिन घर का एक कमरा अभी भी बचा हुआ था, घर के सबसे आखिर का कमरा। फुलौरी ने जैसे ही उस आखिरी कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी दोनों फांसी से लटके तड़प रहे थे, मानो जैसे कुछ मिनट पहले ही दोनों फांसी के फंदे पर लटके हों। फुलौरी दोनों मियां बीबी को फंदे से तड़पता देख उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर खींच लिया। कौन है तू? और तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर चोरी करती है। अभी पुलिस को बुला के तुझे अंदर करवा दिया ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। मगर फुलौरी तो बस एक टक डॉक्टर सिन्हा को ही देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी एक पल पहले उसने जिसे फांसी के फंदे पर तड़पता देखा वो उसके सामने खड़ा उसे डांट रहा है। क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तुझे? बोल कौन है? डॉक्टर सिन्हा ने एक बार फिर से फुलौरी को झकझोरते हुए कहा। इस पर फुलौरी बोली, नहीं डॉक्टर साहब, हम चोरी करने के लिए नहीं आए थे, हम तो हमारे भाई के लिए आए थे। उसका सांप ने काट लिया है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मदद कीजिए। अपने भाई की मौत का सोचकर ही फुलौरी की आंखें नम हो गई थीं, जिसे देख डॉक्टर सिन्हा तुरंत ही फुलौरी का हाथ पकड़ बाहर जाने को चल दिया और जोर की आवाज में अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मैं जा रहा हूं, एक इमरजेंसी है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मालती भी डॉक्टर सिन्हा की बात सुन हाथ में छाता लिए उनके पास आ गई और डॉक्टर सिन्हा को छाता देते हुए कहा, लीजिए, इसे अपने साथ रखिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। फुलौरी ने जब मालती को बोलते देखा तो एक बार वो फिर से चौंक पड़ी, क्योंकि उसने जिस औरत को फांसी के फंदे से झूलते देखा था वो मालती ही थी, जिसकी आंखों के सामने डॉक्टर सिन्हा को अपने हाथों से छाता दे रही थी। डॉक्टर सिन्हा ने भी तुरंत छाता लिया और अपनी कार में बैठ गए। कहाँ है तुम्हारा घर? यही रास्ते में जो पहला गांव पड़ता है। डॉक्टर सिन्हा फुलौरी की बात सुन तेज बारिश में चल दिए। बरसात इतनी तेज थी कि बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी डॉक्टर सिन्हा बहुत हिम्मत कर कार चला रहे थे और कुछ देर बाद ही डॉक्टर सिन्हा फुलौरी के घर के बाहर खड़े थे। घर के बाहर भीड़ बहुत पहले से खड़ी थी, जिसे देख फुलौरी के दिल में डर पनपने लगा था। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने अभी कार के बाहर कदम ही रखा था कि घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। तभी डॉक्टर सिन्हा ने सबसे चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाइए आप लोग, मुझे एक बार देख लेने दीजिए। सबसे कहते हुए डॉक्टर सिन्हा जब फुलौरी के भाई को देखते हैं तो उसका सारा शरीर नीला पड़ रखा था। कितनी देर पहले काटा था इसे सांप ने? डॉक्टर सिन्हा का सवाल सुन भीड़ में एक शख्स ने कहा, 1.5 साल पहले। क्या? डॉक्टर सिन्हा ये सुनते ही चौंक गए, पर इससे पहले वो कुछ कह पाते फुलौरी बोली, डॉक्टर साहब, 1.5 घंटा पहले काटा है, आप जल्दी कुछ कीजिए ना। फुलौरी की बात सुन डॉक्टर सिन्हा ने जैसे ही फुलौरी के भाई को छुआ तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था।
मानो जैसे वो मरा पड़ा हो, पर वो बेहोशी में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। इस पर डॉक्टर सिन्हा ने तुरंत अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाल फुलौरी के भाई को लगा दिया और कुछ गोलियां फुलौरी को थमाते हुए बोला, आप लोग चिंता मत करिए, अब आपका लड़का बिल्कुल ठीक है। कल शाम में फिर आऊंगा ताकि कोई कमी ना रहे, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर सिन्हा अपना बैग वापस उठा जाने को हुए ही थे कि तभी फुलौरी भागती हुई उनके पास आई। डॉक्टर साहब, काश आपने हमारी मदद उस दिन कर दी होती तो आज हम लोगों को ये पाप नहीं भोगना होता। डॉक्टर सिन्हा को फुलौरी का कहा कुछ भी समझ में नहीं आया, जिसे नजरअंदाज कर वो वापस घर आ गए। लेकिन अगली रात जब वो वापस फुलौरी के गांव पहुंचे तो वहां खंडर के अलावा कुछ नहीं था, ना कोई घर और ना कोई जानवर। उन्हें घर के मलबे के अलावा कुछ नहीं दिखा। ऐसा कैसे मुमकिन है? पूरा का पूरा गांव एक रात में कैसे गायब हो सकता है? डॉक्टर सिन्हा खुद से कहते हुए सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनाई थी, जिसका पीछा कर डॉक्टर सिन्हा जब जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक अघोरी अपनी तपस्या में विलीन दिखा। आप कौन है? और कल तक तो यहाँ पूरा एक गांव बसा करता था, फिर अचानक से वो एक रात में कहां गायब हो गया सब कुछ? डॉक्टर सिन्हा की बात सुन अघोरी ने जब अपनी आंखें खोली तो वो गुस्से में लाल हो चुकी थी। तू फिर आ गया? अरे क्या चाहता है तू मुझसे? क्यों मुझे हर दूसरे दिन परेशान करने चला आता है? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, फिर ये रोज रोज क्या बोल रहे हो? देख सिन्हा, पिछले 1.5 साल से हर दूसरे दिन मैं तुझे एक ही कहानी बता बता कर थक चुका हूँ। अपने हिस्से का पाप तू खुद भोगना, मुझे इसमें क्यों भागी बना रहा है? ये क्या कुछ भी अनाप शनाप बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई भी बकवास सुनता रहूंगा। तुम्हें पता भी है मैं डॉक्टर सिन्हा हूँ, दिल्ली का मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट। हाँ मुझे पता है तुम डॉक्टर सिन्हा हो, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। तुम 1.5 साल पहले ही मर चुके हो, और जिस फुलौरी को ढूंढते हुए तुम मेरे पास आए हो वो 1.5 साल पहले ही मर चुकी है, वो भी तुम्हारी वजह से। बल्कि वो क्या, उसके साथ साथ गांव के बहुत से लोग भी तुम्हारी वजह से मरे हैं। अघोरी की बातें सुन डॉक्टर सिन्हा के होश उड़ गए, उनका सिर फटने को हो गया और दबी आवाज में डॉक्टर सिन्हा ने अघोरी से पूछ ही लिया, आखिर ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो इतने लोगों की जान चली गई? 1.5 साल पहले तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे, और छुट्टियां खत्म होने में महज 2 दिन बाकी थे जब फुलौरी तुम्हारे दरवाजे पर आई थी अपने भाई की जान बचाने के लिए। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुम उसके साथ गांव भी आए उसके भाई का इलाज करने के लिए। पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि उसका भाई अब बच नहीं सकता तो तुमने एक चाल चली। सबसे कहा कि मैं फुलौरी के भाई की जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे चाहिए। हालात की मजबूरी को देखते हुए गांव के सब लोगों ने अपने घर का सारा रुपया पैसा, यहाँ तक कि अपने जिस्म का सारा सोना उतार कर तुम्हारे हाथ में रख दिया, जबकि तुम्हें पता था कि फुलौरी के भाई के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पर फिर भी तुमने गांव वालों को बेवकूफ बनाया, उन्हें लूटा। तुम्हें लगा था कि एक दिन बाद तुम वापस शहर चले जाओगे तो सब लोग भूल जाएंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था सिन्हा। तुम्हें शहर जाने में अभी 1 दिन बाकी था, और फुलौरी के भाई के मरते ही गांव वालों का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें उसकी चिता को आग लगाने से ज्यादा जरूरी तुम्हें मौत के घाट उतारना लगा, और उन्होंने तुम्हारे घर जाकर तुम दोनों मियाँ बीवी को फांसी से लटका कर मार डाला। ये सब सुनकर डॉक्टर सिन्हा अपने ही दुख में डूब गए थे कि तभी अघोरी ने फिर कहा, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई है डॉक्टर सिन्हा। मरने के बाद तुम्हें इस बात का गुस्सा था कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसीलिए तुम्हारी आत्मा ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। तुम लोगों को मारने लगे। फुलौरी को भी तुमने ही मारा था, बेचारी को कुएं में धक्का दे दिया और वो डूब कर मर गई। तब मुझे तुम्हारी आत्मा को शांत करने के लिए बुलाया गया, पर कुछ गलत मंत्र पढ़ने के कारण तुम मेरे ही गले पड़ गए। अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने घर में जाकर देख लो, तुम्हें खुद ब खुद सारी असलियत पता चल जाएगी। अघोरी की बात सुन डॉक्टर सिन्हा चौंक गए थे, पर उन्हें अघोरी की बात पर अभी भी 100% यकीन नहीं था।
इसीलिए वो तुरंत ही वापस घर जाने को हुए ही थे कि अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। और जब वो घर पहुंचे तो देखा फुलौरी उनके घर का दरवाजा पीट रही है। फुलौरी को दरवाजा पीटते देखा तो वो खुद ही एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगे। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, एक बहुत जरूरी काम है तुहार से, वरना हमारा भाई मर जाएगा डॉक्टर साहब। इतना कहकर फुलौरी ने एक पत्थर उठाकर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया और खुद ही दरवाजा खोल फुलौरी घर के अंदर चली गई। और डॉक्टर सिन्हा पीछे से फुलौरी को ये सब करते हुए देख रहे थे। फुलौरी भी हर कमरे का दरवाजा खोल डॉक्टर सिन्हा को ही ढूंढ रही थी। और जब उसने घर के आखिरी कमरे का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर सिन्हा भी फुलौरी की फटी आंखों और चेहरे का डर साफ देख सकते थे। उन्होंने भी आहिस्ता कदमों से जब अपने कमरे के अंदर देखा तो उनके पैर भी चम से गए। अघोरी का कहा सब सच था। कमरे में डॉक्टर सिन्हा ने खुद को और अपनी पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देखा था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को सामने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि अघोरी ही है, क्योंकि अघोरी के गलत मंत्रों के कारण ही डॉक्टर सिन्हा अपनी कहानी भूल जाते हैं और आज भी फुलौरी को ढूंढते हुए अघोरी के पास आते हैं उनसे अपनी कहानी जानने।